नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक डीटीएच रिपेयर होने के लिए आया है। और दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो है एक्चुअली में कि ये यहाँ पे जो डिस्प्ले चलता है वो ऑन नहीं हो रहा है। और दूसरा बात यह है कि इसमें ना तो इनपुट बता रहा है और ना ही आउटपुट बता रहा है। तो दोस्तों, ये जो आपको सेटअप बॉक्स दिखाई दे रहा है एक्चुअली में ये ऑन नहीं हो रहा है। चलिए मैं इसको लाइट में लगाकर दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई लाइट नहीं आ रही है और आप देख सकते हैं अपने बोर्ड के अंदर भी सप्लाई आ रही है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपने सेटअप बॉक्स को खोल लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने अपने सेटअप बॉक्स के पेज बाहर निकाल लिए हैं। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों, ओपन करने के बाद में आपको यही देखना है कि इसमें से कोई कंपोनेंट जला हुआ या फिर कोई फूटा हुआ तो नहीं है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऐसा कोई भी सीन क्रिएट नहीं हो रहा है। और दोस्तों, आपको ये जो स्विच दिखाई दे रहा है, देखिए ये ऑलरेडी ही डायरेक्ट हो रखा है, यानी कि इसके अंदर स्विच का कोई कनेक्शन नहीं है। और दोस्तों, ये जो आपको सप्लाई दिखाई दे रही है, देखिए इसके अंदर सप्लाई भी अलग टाइप की आती है। एक्चुअली में ये जो सेटअप बॉक्स दिखाई दे रहा है ये काफ़ी पुराना मॉडल का है, इसलिए इसके अंदर सप्लाई अलग टाइप की आती थी। और इसके अंदर नए मॉडल की जो सप्लाई होती है उसके अंदर ये डाली गई है, नए मॉडल की सप्लाई लगी हुई है। आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह से इसके अंदर वायर लगाए गए हैं, यानी कि सप्लाई के वोल्टेज जो होते हैं, वोल्टेज से वोल्टेज, जिस वायर को जितने वोल्टेज मिलनी चाहिए उसी हिसाब से इसके अंदर लगाए गए हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसा आप भी कर सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे वोल्टेज लिखे होते हैं और यहाँ पे भी लिखे होते हैं, तो वोल्ट से वोल्ट यहाँ तक मिला दीजिए। जैसे कोई 5 वोल्ट का वायर है तो 5 वोल्ट का वायर यहाँ से जिस कार्ड को, जिस वायर को 5 वोल्ट चाहिए होते हैं वहाँ पे लगा दीजिए, आपका सप्लाई ऑन हो जाएगा। चलिए हम सबसे पहले इसको तो साइड में रखते हैं और अपने वायर को चेक करते हैं। चलिए मैं सबसे पहले इसी वायर को चेक करता हूँ। और वायर को चेक करने के लिए आप सीरीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मल्टीमीटर का भी कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले वायर को चेक करने के लिए देखिए अपने वायर के यहाँ पे 2 टर्मिनल है, तो एक वायर को तो अपने को यहाँ पे रख देना है। चलिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको इस तरह से अंगुली से प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अपना एक वायर सही है, ये वाला। चलिए अब अपना यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी बज रही है, इसका मतलब अपना एक वायर सही है। अब दूसरी बात में क्या करेंगे कि अपनी मल्टीमीटर की प्रोब को यहाँ से हटाकर अपन यहाँ पे लगाते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं अपना वायर ये भी सही है, इसका मतलब अपना वायर एकदम ओके है। उसके बाद में अपना देखना होता है इस सप्लाई को। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर सप्लाई ऑलरेडी ही डायरेक्ट हो रखी है। चलिए अपना ये कंफर्म हो गया है। उसके बाद में देखना है यहाँ पे, देखिए यहाँ से इनपुट होता है, उसके बाद में अपने फ्यूज को देखना है। देखिए यहाँ से इनपुट होता है और उसके बाद में फ्यूज होता है, फ्यूज को देखना होता है। फिर यहाँ पे डायोड लगी होती है, डायोड को देखना होता है। चलिए मैं सप्लाई को खोल लेता हूँ पूरी तरीके से। चलिए दोस्तों, हमने अपनी सप्लाई को खोल लिया है। और दोस्तों, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें कोई जला हुआ या फिर फूटा हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए हम सबसे पहले अपनी डायोड को देखते हैं और डायोड को चेक करने के लिए भी आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यहाँ से इनपुट होता है, देखिए ये अपना इनपुट होता है, यहाँ से फ्यूज लगा होता है, फ्यूज के थ्रू ही अपना यहाँ पे करंट आ पा रहा है आगे डायोड तक। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फ्यूज को। आप नीचे से भी देख सकते हैं। चलिए इसके अंदर थोड़ा करंट स्टोरेज हो गया है, इसको शॉर्ट कर लेते हैं पहले। देखिए अपना करंट यहां से इनपुट होता है, यहां से इनपुट होकर ये नीचे यहाँ पे जंपर लगा हुआ है, देखिए यहां से डायरेक्ट हो रखा है ये। अब उसके बाद में यहां से करंट होता है और यहां से होते हुए इन डायोड के थ्रू यहाँ पे निकलता है। तो आप देख सकते हैं अपना फ्यूज एकदम ओके है। उसके बाद में देखते हैं, अपना फ्यूज का देख लिया, उसके बाद में देखना है डायोड को। आप इस साइड से भी देख सकते हैं और आप इस साइड से भी देख सकते हैं। तो मैं आपको दोनों को साथ साथ बताते जा रहा हूं, आपका कंफर्म ही हो जाए कि कौन सी चीज को मैं चेक कर रहा हूं। चलिए अपन डायोड को देखते हैं। तो अपना डायोड सही बता रहा है। चलिए डायोड अपना सही है। उसके बाद में देखते हैं, एक मिनट दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है यहाँ से जला हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है यही प्रॉब्लम हो। चलिए हम सबसे पहले इसी ट्रैक को देख लेते हैं। और ट्रैक को देखने के लिए
अपन एक काम करते हैं कि इसके अंदर वापस सप्लाई कनेक्ट करते हैं इस तरह से, और सप्लाई कनेक्ट करने के बाद में जो अपना ट्रैक जला हुआ था उसको शॉर्ट करते हैं आपस में। चलिए मैं एक वायर लेता हूं। चलिए मैं इसके अंदर सप्लाई लगा दिया हूं, और जो अपना ट्रैक जला हुआ था, देखिए ये जो आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये यहाँ से जला हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बीच में से इसका सप्लाई कट हो रखा है, यहाँ से ब्रेक हो गया है। चलिए हम इसको सप्लाई में लगाते हैं, और सप्लाई में ना लगाएंगे अपन, और सप्लाई में लगाएंगे लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सीरीज के अंदर। तो आप देख सकते हैं हमने इसको लगा दिया है। और दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक वायर लेना है। चलिए मैं थोड़ा जूम कम करता हूं। देखिए एक वायर लिया है, और इसके मैंने मल्टीमीटर की 2 प्रोब बनाई हुई है आपस में शॉर्ट करने के लिए। एक्चुअली मैं इसी को इसी तरह से काम में लेता हूं, आपस में किसी 2 चीज को शॉर्ट करने के लिए। तो दोस्तों चलिए मैं इसको शॉर्ट करता हूं आपस में। देखिए ये यहां से ट्रैक जा रहा है, ये यहां से होते हुए अपना ट्रैक ये है, देखिए। तो ये यहां से बीच में से ब्रेक हो रखा है, यहां से ब्रेक हो गया है, उसकी वजह से इसके अंदर हो सकता है आगे सप्लाई नहीं जा पा रही हो। चलिए मैं यहाँ पे टच करता हूँ, यानी कि इसको शॉर्ट करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने सेटअप बॉक्स के अंदर लाइट आ चुकी है, इसका मतलब यही प्रॉब्लम था। चलिए मैं इसको आपस में शॉर्ट करता हूं, पूरा डिस्प्ले देखता हूं। तो आप देख सकते हैं अपने सेटअप बॉक्स के अंदर पूरा डिस्प्ले आ गया है। तो दोस्तों इसके अंदर यही प्रॉब्लम थी। चलिए अब मैं इसको आपस में शॉर्ट किए हुए ही इसके बटन को प्रेस करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना डिस्प्ले भी एकदम काम कर रहा है, और अपना सैटेलाइट पूरी तरीके से चल गया है। चलिए दोस्तों अब एक काम करने वाले हैं, हम इसको एनी टाइम शॉर्ट करके तो ना रखने से रहे, तो हम इसको डायरेक्ट शोल्डरिंग कर देंगे। चलिए इसके अंदर करंट स्टोर हो गया था, उसको वो वापस एक बार शॉर्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों एक काम करने वाले हैं, देखिए मैं इसको हटा करके दिखाता हूँ एक बार। देखिए अपना जो ट्रैक जला हुआ था वो यहां से जला हुआ है, देखिए अपना ट्रैक जला है यहां से होते हुए यहां से निकल रहा है। देखिए यहां से निकल कर ये यहां तक मिल रहा है, यानी कि इसका रास्ता ब्लॉक हो गया है पूरी तरीके से। या फिर यूं कहूं कि इसके अंदर यहाँ पे एक वायर होता है, वो वायर यहां से टूट गया है। चलिए हम एक काम करने वाले हैं कि एक वायर यहाँ पे लगाएंगे और एक वायर यहाँ पे लगाएंगे, तो इसकी वापस कंटिन्यूटी बन जाएगी। चलिए मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से सोल्डरिंग करनी है। देखिए दोस्तों अपना यहाँ से वायर ब्रेक हो रखा है, तो हम एक वायर यहाँ पे लगाएंगे और एक वायर यहाँ पे लगाएंगे। कुल मिलाकर अपने दोनों वायर को इस तरह से लगाएंगे, तो अपनी सप्लाई वापस से चालू हो जाएगी। या फिर अगर आप यहाँ पे नहीं लगाते हैं तो आप इस वायर को देखिए, ये ट्रैक कहाँ पे जा रहा है, देखिए यहाँ से आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और उसके बाद में आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, या फिर अगर आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं करते हैं तो आप देखिए ये वायर यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे डायोड लिखी हुई है, इन डायोड के यहाँ पे आ रहा है, तो अपन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और यहाँ नहीं लगाते हैं तो अपन यहाँ पे भी लगा सकते हैं। चलिए मैं इस वायर को यहीं पे लगा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पहले वायर को लगा लिया है। अब देखिए अपनी सप्लाई यहां से होते हुए इस तरफ निकल रही है, तो अपन एक वायर यहां पे लगाएंगे तो अपना सप्लाई वापस से ऑन हो जाएगा बिल्कुल पहले की तरह। चलिए मैं इसको भी सोल्डरिंग कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं हमने अपने वायर को लगा लिया है। कुल मिलाकर अपना यहां से ट्रैक खराब हो रखा था तो उसको वापस से बना दिया है। चलिए अब हम इसको सप्लाई में लगाते हैं। देखिए मैं इसको प्लग इन कर रहा हूं, तो आप देखना अपना सप्लाई वापस से ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने सप्लाई के अंदर करंट आ चुका है, अपना डीटीएच अपना जो सेटअप बॉक्स है वो भी ऑन हो गया है। चलिए इसकी कीबोर्ड को दबाते हैं, तो आप देख सकते हैं अपना कीबोर्ड भी काम कर रहा है। चलिए दोस्तों अपना सप्लाई एकदम ओके हो गया है, और इसके अंदर सप्लाई के अंदर ही प्रॉब्लम थी। चलिए मैं थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ।
तो दोस्तों आप भी इसी तरह से अगर ट्रैक जल गया हो तो आपके सैटेलाइट को या फिर किसी भी कंपोनेंट को आप इसी तरह से ठीक कर सकते हैं अगर उसका ट्रैक जल गया हो तो। चलिए मैं इसको सप्लाई से बाहर निकाल लेता हूं और सप्लाई से बाहर निकालकर इसको वापस से पैक कर लेता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपनी सप्लाई को वापस लगा लिया है और इसके ढक्कन को भी जल्दी से लगा लेते हैं। दोस्तों आप भी अपने सैटेलाइट को इसी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशन के अंदर आपका सप्लाई खराब हो या फिर आपका सैटेलाइट बॉक्स भी खराब हो। चलिए दोस्तों अपना सैटेलाइट एकदम ओके हो गया है। चलिए मैं इसको एक बार और सप्लाई देकर देख लेता हूं। तो आप देख सकते हैं अपने सैटेलाइट के अंदर अपने सेटअप बॉक्स के अंदर लाइट आ चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने सेटअप बॉक्स को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।